बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मुअज़्ज़म सईद। बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं एमबीबीएस और बीडीएस 2021 के एडमिशन्स के बारे में, जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो प्रोविंशियल बॉडी है उसके अंडर केएमयू एडमिशन्स देती है। सही है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर की बात करते हैं। तो प्रीवियस ईयर का जो उनका जो क्राइटेरिया था वो 10, 40 और 10 वही क्राइटेरिया था। सही है। इसमें जो मैट्रिक के मार्क्स थे वो भी इंक्लूडेड थे। सही है। मैट्रिक के और एफएससी के और साथ में जो एनएमडी कैट टेस्ट है उसके मार्क्स इंक्लूडेड थे। सही है। तो प्रेजेंट ईयर भी इस पे अभी डिबेट चल रही है। कोई कह रहा है कि 70-30 हो जाए, कोई कह रहा है कि चेंज हो जाए, लेकिन एक्सपेक्टेड वही है कि प्रीवियस ईयर का जो क्राइटेरिया था सही है वही दोबारा इम्प्लीमेंट हो जाए। सही है। यानी 10, 50 और 10 क्राइटेरिया इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि दोबारा वही हो जाए। सही है। अच्छा, अभी एडमिशन का जो प्रोसीजर है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले होता यह है कि जो रिज़ल्ट आ जाए। सही है। जो अभी पीएमसी का एनएमडी कैट का रिज़ल्ट आया है। सही है। उसके बाद केएमयू ये करती है कि स्टूडेंट से जो एडमिशन फॉर्म्स है वो कलेक्ट करती है। सही है। तो एडमिशन फॉर्म जो केएमयू का वेबसाइट है उसी पे आपको मिल जाएगा, और हमारा जो पेज है केपी मेडिकल फ्रंट वहाँ भी हम अपलोड कर लेंगे उसे। तो अभी तक तो वो स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब केएमयू ने अभी कोई नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं की है, लेकिन कुछ एक हफ्ते में या 10 डेज़ में इंशाल्लाह वो जो एडमिशन फॉर्म है वो जारी कर देंगे। सही है। तो उस एडमिशन फॉर्म में करना ये होता है कि आपने जो एफएससी के मार्क्स हैं और जो मैट्रिक के मार्क्स हैं और साथ में आपके जो डीएमसीज हैं उनके फ़ोटोस्टेट और इसी तरह जितने भी सब कुछ हैं वो आप उसी फॉर्म में फिल करेंगे। सही है। साथ में आपके एनएमडी कैट मार्क्स में वो भी आपने फिल करने हैं। अच्छा, इससे पहले अभी मैंने देखा है कि पीएमसी ने एक नोटिफिकेशन जारी की है। वो कह रहे हैं कि जो एडमिशन प्रोसीजर है वो प्रोविंसेस के जो यूनिवर्सिटीज़ है, लाइक पंजाब के यूएचएस है और केपी में केएमयू है। सही है। तो उसी के अंडर ही एडमिशन्स होंगे। यानी पीएमसी का एडमिशन्स के हवाले से कोई रोल नहीं है 2021 में। सही है। अभी जो पीएमसी का वेबसाइट है वहाँ पे आपने मे बी अपने जो कॉलेजेस हैं उनके लिए जो किया है सबमिट, फॉर्म होता है जो भी होता है आपने सबमिट किया होगा। सही है। लेकिन उसका उतना कोई मतलब इशू नहीं है। पीएमसी ने वही चीज़ केएमयू को फॉरवर्ड की होगी या यूएचएस को फॉरवर्ड की होगी। सही है। और एडमिशन्स केएमयू ने ही करने होते हैं। सही है। अच्छा, तो सबसे पहले होता यह है कि आपके फॉर्म्स जब आपको मिल जाएंगे, आप कहीं से डाउनलोड कर लें। सही है। उस फॉर्म में टू टाइप्स मतलब टू टाइप फॉर्म होते हैं। एक होता है ओपन के लिए, एक होता है सेल्फ के लिए। ओपन एमबीबीएस बीडीएस सीट्स और सेल्फ एमबीबीएस बीडीएस सीट्स। सही है। उसकी काफ़ी डिटेल मैंने दी है। ऊपर जो आपको लिंक नज़र आ रहा है उसमें जो एमबीबीएस बीडीएस की सीट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी कि कितने कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। सही है। अच्छा, तो इसके बाद करना ये होता है आपने कि उसी फॉर्म में आपने सेल्फ और ओपन को चूज़ करना होता है। सही है। मतलब सेल्फ की सीट्स जो तकरीबन 146 समथिंग इस तरह बनती हैं और ओपन की सीट। सही है। एमबीबीएस बीडीएस दोनों। तो अगर आपने सेल्फ के लिए भी अप्लाई की है और आपने ओपन के लिए भी अप्लाई की है। सही है। तो ड्यूरिंग इंटरव्यूज़ आपको क्या करना होगा, आपको उनमें से एक चूज़ करना होगा। या आप सेल्फ पे जाएंगे या आप ओपन पे जाएंगे। सही है। इंटरव्यूज़ को मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको जो फॉर्म है उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन देनी है। सही है। अच्छा, तो जो ओपन और सेल्फ कैटेगरीज में आपने अगर दोनों में एडमिशन की है। सही है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता यह है कि मेरिट लिस्ट बनती है। सही है। मेरिट लिस्ट किस लिहाज से बनती है, जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हों, जिसका एग्रीगेट सबसे ज़्यादा बनता है वो टॉप पे होता है। इसी तरह होते होते जो लोअर एग्रीगेट के स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर आ जाता है। सही है। अच्छा, तो जैसे ही मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है। सही है। मतलब केएमयू के जो मेरिट लिस्ट है वो केएमयू डिस्प्ले करती है ऑन द बेसिस ऑफ द जो आपका डेटा पुट किया है इन द फॉर्म। सही है। तो मेरिट लिस्ट में फिर क्या होता है, मेरिट लिस्ट में होता यह है कि आपके जो अलॉटमेंट नंबर है, मतलब आपका जो मेरिट नंबर है वो वहाँ पे मेंशन होता है। सही है। साथ में आपका एग्रीगेट
और जिस कॉलेज में आप एडमिशन करना चाहेंगे उस कॉलेज में, सही है। उसके बाद होती है इंटरव्यूज़। तो इंटरव्यूज़ में क्या होता है, जो तकरीबन मेरिट नंबर 1 से लेकर मेरिट नंबर 1500 तक, सही है, 1500 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको वो केम्यू क्या करती है, कॉल करती है, सही है, उन्हें इंटरव्यूज़ के लिए बुलाती है। तो होता ये है कि जो केम्यू की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करेंगे ड्यूरिंग द इंटरव्यूज़, सही है, उसको उसकी स्क्रूटिनी करेंगे, सही है, और फिर आपका जो एग्रीगेट है उसके बेस पे आपको जो आपने कॉलेजेस चूज़ किए हैं, लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने रखी है केएमसी या अयूब रखा है, सही है, लाइक अगर आपने पंजाब में कोई सीट्स रखी हैं, सही है, रेसिप्रोकल सीट्स, तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आपने क्या करना है, ये केएमसी जाना है या अयूब जाना है, कोई इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लें, सही है। तो आपने करना ये होता है कि उनमें से एक आपने चूज़ करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हाई मेरिट में आते हैं तो ऑब्वियसली आपका एडमिशन हो जाएगा ओपन पे, तो आपने ओपन की सीट चूज़ की। साथ में अगर आपका सेल्फ में भी हो रहा हो तो क्या करेंगे आप उस सेल्फ को सेल्फ का जो क्या है सीट है वो आपने छोड़ दिया, सही है। तो सेल्फ का सीट आपने छोड़ दिया, ओपन का आपने अवेल किया, तो जो नीचे एग्रीगेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो शिफ्ट होंगे आगे वाले में, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद होता ये है कि जो फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपने जो कॉलेज चूज़ किया है उसमें आप चले जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर मेरिट है और थर्ड नंबर पे जो स्टूडेंट है, सही है, होते होते आ जाता है ये किस चीज़ में, ये आ जाता है जब ओपन एमबीबीएस की सीट्स सारी अवेल हो जाती हैं, सही है। जब ओपन एमबीबीएस की सीट्स सारी अवेल हो जाती हैं तो फिर क्या होता है, उसके बाद नंबर आता है ओपन बीडीएस सीट्स, सही है। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो उनका दिल चाहता है कि मतलब उनका एमबीबीएस में एडमिशन हो, सही है, तो वो क्या करते हैं, वो जो ओपन बीडीएस की सीट्स हैं उन्हें वो छोड़ देते हैं और जो बीडीएस जो सेल्फ एमबीबीएस है उसको उन सीट्स को अवेल करते हैं, सही है। तो इससे क्या होता है, उनका नाम जो ओपन कैटेगरी से है वो काट दिया जाता है, सही है। उनका जो अगर फिर शिफ्टिंग पॉसिबल भी होगी तो सेल्फ एमबीबीएस में पॉसिबल है, लेकिन ओपन से उनका नाम काट दिया जाएगा, सही है। ओपन में उनकी शिफ्टिंग फिर नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स मतलब उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इस तरह नहीं होती कि वो जो बीडीएस के ओपन सीट्स हैं उन्हें छोड़ के सेल्फ की तरफ चले जाएं, क्योंकि उनकी मतलब स्टेबिलिटी उतनी नहीं होती, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो क्या होता है कि जो लोअर जो स्टूडेंट्स हैं, लोअर एग्रीगेट के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, उनको एक मौका मिल जाता है कि वो एमबीबीएस सेल्फ पे एडमिशन कर लेते हैं, सही है। तो बीडीएस ओपन की सीट्स भी फिल हो गई और इसी तरह होते होते तकरीबन 1400 तक ये कैटेगरी आ जाती है, 1400 1500 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो ओपन और सेल्फ एमबीबीएस और इसी तरह सेल्फ बीडीएस और सेल्फ एमबीबीएस सब की सीट्स फिल हो जाती हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद करना ये होता है कि वो वही इंटरव्यू में आपको एक शीट दे देते हैं या आपका नाम जो रिस्पेक्टिव कॉलेज है जिसमें आपने का एडमिशन पॉसिबल है उन्हें भेज देते हैं। वहाँ पे फिर आपने जाना होता है और आपने वहाँ पे अपनी फ़ीस सबमिट करनी होती है। जब आप अपनी एडमिशन फ़ीस सबमिट कर लेते हैं तो क्या होता है, आपका एडमिशन वहाँ पे पक्का हो जाता है, सही है। अगर आपने जो जितने भी डेज़ हैं उसमें आपने वहाँ पे एडमिशन नहीं की, सही है, अपना नाम वहाँ पे एनरोल नहीं किया, तो फिर क्या होगा, तो होगा फिर ये कि आप मतलब चंद दिनों बाद ये मेरिट क्या होगा, दोबारा अपडेट होगा, सही है। जिनके स्टूडेंट जो सीट्स अवेल हुई हैं वो तो उनका मतलब उनकी बात तो ख़त्म हुई, लेकिन जिन सीट्स पे स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं की है तो फिर क्या होता है, जो लोअर एग्रीगेट के स्टूडेंट्स हैं उनको मौका दिया जाता है कि वो आ जाए और उन्हीं सीट्स पे एडमिशन कर ले, सही है। तो इसे कहते हैं शिफ्टिंग। लाइक एक स्टूडेंट है, उसे केएमसी में एडमिशन मिल गई है, सही है, उसे क्या होता है, उसकी एडमिशन केएमसी में पॉसिबल है, लेकिन वो चूज़ करता है एफएमडीसी के जो रेसिप्रोकल सीट्स है वहाँ पे, सही है। तो वो केएमसी में एडमिशन नहीं करेगा और जाएगा कहाँ पे, एफएमडीसी के सीट पे।
तो उसके जो KMC के सीट्स हैं वो क्या होंगे, वो खाली रह जाएंगे। तो अगर लोअर कैटेगरी के फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है अयूब में, तो वो क्या होगा, वो शिफ्ट होगा KMC में। ठीक है, तो इसी तरह ये शिफ्टिंग काम करती है। और अगर कोई स्टूडेंट है वो सेल्फ BDS में उसका एडमिशन हुआ है, लेकिन जो ओपन BDS के स्टूडेंट्स हैं उनमें ज़्यादातर वो क्या क्या करते हैं, वो जाते हैं सेल्फ MBBS की तरफ। ठीक है, तो ओपन BDS की सीट्स रह जाती हैं वेकेंट, तो जो पिछले सेल्फ BDS की सीट्स के स्टूडेंट्स हैं वो आगे आ जाते हैं मेरिट नंबर में, तो उनको एडमिशन मिल जाती है किस चीज़ में, ओपन BDS में। सही है, तो इस तरह शिफ्टिंग काम करती है। अच्छा, उसके बाद जब आप अपने कॉलेज में एनरोल हो जाते हैं, ठीक है, तो शिफ्टिंग भी इस तरह होती है आपको मतलब मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज में जो सीट वैकेंट रह जाती हैं उसमें आप शिफ्टिंग आपकी पॉसिबल होती है। सही है, और इसी तरह ये सारा एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। सही है, तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपसे शेयर करनी थी अबाउट प्रोसीजर ऑफ एडमिशन्स। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाजमन लाइक कीजिएगा और शेयर भी करें, और साथ में हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। ख्याल रखिएगा अपना भी और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।